फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। सेकंड न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। थर्ड क्या लिखा आपने, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्लिट होता है। नेगेटिव चार्ज तरबूज में बीज के समान फैला होता है। लिखो, ऋणात्मक आवेश तरबूज में बीज के समान फैला होता है। नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। ये कहते हैं ना, लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। अपना जो तरबूज होता है, ऋणात्मक आवेश तरबूज में बीज के समान फैला होता है। तरबूज में बीज के समान फैला होता है। ऋणात्मक आवेश स्थिर होता है। नेगेटिव चार्ज इज इन स्टैटिक अवस्था, इन स्टैटिक स्टेट, या क्या लिखोगे, स्टैटिक। नेगेटिव चार्ज इन स्टैटिक, नेगेटिव चार्ज इज इन स्टैटिक। हिंदी में लिखो, ऋणात्मक आवेश स्थिर होता है। कैसा होता है, ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर, सब फिक्स है। सब क्या है, फिक्स। इसको कटिंग करोगे जैसा अंदर मिलेगा यूं। एटम को आप काटोगे तो अंदर ऐसा होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और स्थिर होंगे सारे। क्या होंगे, स्थिर। एक कल्पना थी उनकी ये। अब सुने, बात सुने, ये मॉडल इनका खत्म हो गया यहीं पे। इससे अपने क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए अपन, गैसों का आयनीकरण, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैस के अंदर आप क्या करते हैं, जब हाई वोल्ट पे उनको गुजारते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो अंदर का चार्ज बाहर आता है, उसमें गैस आयनीकृत हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे आयन बनते हैं तो आयन का कलर होता है। क्या होता है, कलरलेस से कलर आ रहा है वहां पे, अगर इसका मतलब आयन बन गए। क्या बन गए, आयन्स। तो सुनना अच्छे से, गैसों का आयनीकरण एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, क्योंकि अंदर चार्ज है। कहा था, अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं आई थी, चार्ज था, ऐसा का चार्ज है अंदर। अंदर क्या है, चार्ज। चार्ज बाहर आता तो आयनीकृत हो रहे थे वो, आयनीकृत से कलर आ रहा था। तो उन्होंने गैस का आयनीकरण का एक्सप्लेनेशन कर दिया, किन्होंने, थॉमसन ने। ठीक है। अब बाद में एंट्री होती है रदरफोर्ड। किसी होती है, रदरफोर्ड। थोड़ा सा इसको एडवांस लेके चलते हैं। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था उन्होंने, गोल्डन शीट वाला, ध्यान है। अल्फा पार्टिकलों की उनसे बौछार की, 8000 में से कम एक पार्टिकल वापस आ गया। आपने एटम बम पाकिस्तान पे फेंका और कराची पे टकरा के वापस आप पे गिर गया। ऐसा हो गया, एटम बम फेंका आपने और वहां टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आप पे गिर गया। वो किस पे गिर गया, पटाखा आपने फेंका आगे, लेकिन टकरा के वापस आप पे गिर गया। वो ऐसा मामला हो गया था। किसके लिए, रदरफोर्ड के लिए। किसके लिए, रदरफोर्ड के लिए। तो लिखें, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। इतनी बातें आपकी बुक में नहीं लिखी है इसके बारे में, इस मॉडल के बारे में इतनी बातें नहीं लिखी हुई है किताब में आपके, बहुत ज्यादा ही लिखवा दी, मान लो। लिखो, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड एंट्री किसकी होती है, रदरफोर्ड की। किसकी होती है, रदरफोर्ड की। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट कह सकते हो आप, इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं किसको, थॉमसन वाले मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। किसको कहते हैं, थॉमसन वाले मॉडल को। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। अब लेसन तो अब शुरू हो रहा है, मान लो रियल टॉपिक तो अब शुरू हो रहे हैं। कहां से, रदरफोर्ड से। कहां से, अरे अरविंद वहां से खड़े हो जाओ, मनन खड़े हो जाओ वहां से, दोनों यहां आ जाओ जल्दी से, फटाफट दोनों यहां आ जाओ। देखें, अगला जो है अपना कौन सा है, रदरफोर्ड का मॉडल। किसका है, रदरफोर्ड। लिख देना, रदरफोर्ड। ठीक है। अब इसका पहले इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या था इनका, फिर इसके बारे में रिजल्ट लिखेंगे, क्या क्या रिजल्ट निकाले इन्होंने, उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट निकाले। ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग पढ़ते हैं। इनका प्रयोग आता है, एग्जाम में पूछता है, रदरफोर्ड के मॉडल का एक्सपेरिमेंट बताओ, पूरा पूछता है, डायग्राम पूछता है इसका। तो क्या है इसमें, देखो ध्यान से सुने। अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा बीटा गामा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा नाम। अल्फा बीटा गामा हमेशा रेडियो एक्टिव से जाते हैं। कहां से आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या निकालता है, अल्फा बीटा गामा। क्या एमिट करता है, अल्फा बीटा गामा। तो यहां रेडियो एक्टिव कौन सा लिखते हैं, ये लिखते हैं बेरियम वगैरह। कौन सा ले रखा है आपका, बेरियम या क्रिप्टोन, बेरियम ले रखा होगा, BA। कोई उसे मत देखो आप, तो एक गन है, सिंपल एक गन है,
जो रेडियो एक्टिव है, कैसी है वो? क्या एमिट कर रही है वो? अल्फा पार्टिकल। क्या एमिट कर रही है वो? अल्फा पार्टिकल। ये गन जा रही है, सुनना अच्छे से। अब जो इनका जो जब एमिट होते हैं अल्फा पार्टिकल, वो सभी दिशाओं में होते हैं, फैले हुए होते हैं, उनको एक बीम के फॉर्म में लाते हैं। तो इसके लिए यहां बहुत सारी ईंट रखते हैं मेटल की। लेड का मेटल है, कौन सा? लेड ही है ना, पीबी। लेड की ईंट रखते हैं ताकि ये शार्प बन जाए। कैसे बन जाए? शार्प। मतलब बाकी जो आ रहे थे वो सब फिल्टर करने के लिए, मतलब अपने आप में फिल्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको? यहाँ स्प्रेडिंग हो रही थी, सब एक जाएगा आगे बीम, आगे एक बीम जाएगा, ठीक है। आगे रखी हुई गोल्डन शीट, क्या रखी हुई है? स्वर्ण पन्नी। हाँ, स्वर्ण पन्नी मतलब गोल्डन शीट, बहुत पतली होती है। इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है आपकी किताब में? -7 मीटर, बहुत छोटी सी वैल्यू है, ठीक है। इसकी थिकनेस है, इसकी क्या है ये? थिकनेस कितनी है? 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत पतली, थीन, पेपर से भी पतली। पेपर माइक्रो में होता है, जो पेपर होता है ना कागज, वो कौन सी? माइक्रो रेंज में होता है, उससे भी काफी पतली है, ठीक है। एक शीट है, कौन सी शीट है? गोल्डन शीट है। कैसी शीट है? गोल्डन। अब क्या होता है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां गिरते हैं इस पे, तो उनका होता है स्कैटरिंग। क्या होता है? स्कैटरिंग जानते हैं वो सभी? टकरा के बिखरना, सिंपल टकरा के बिखरना। अब बिखरते हैं तो ये स्क्रीन लगा रखी है, क्या लगा रखी है? स्क्रीन। और इस पे लेपन कर रखा है जिंक सल्फेट का। किसका? जिंक सल्फेट, ZnS, इस पे, ताकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराएगा वहां स्पार्क क्रिएट करता है। स्पार्क मतलब चमक। क्या क्रिएट करता है? जैसे ही यहाँ अल्फा पार्टिकल आया तो यहाँ हल्की सी चमक आएगी। क्या आएगी? जैसे होता है अंदर में इलेक्ट्रिक वायर पे नहीं होती चमक, वो इलेक्ट्रो चमकता है। क्या चमकते हैं वो? वैसे ही जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा अगर, तो वो क्या स्पार्किंग करेगा? क्या करेगा वो? स्पार्किंग मतलब ब्राइटनेस आएगी हल्की सी। क्या आएगी? ब्राइटनेस। अगर यहाँ आ रहा है ब्राइटनेस, यहाँ ब्राइटनेस, यहाँ ब्राइटनेस, उन्होंने स्टडी किया कि यहां से अगर आप 8000 फायर करते हैं, कितने? 8000 आपने फायर किया अल्फा पार्टिकल, उसमें से एक पार्टिकल वापस कहां आ रहा है? रिटर्न। मतलब 180 डिग्री एंगल पे मुड़ रहा है। कितने एंगल पे? तो उन्होंने इस बात को, एक काम करो, पहले ही बना दो सेट पूरा, इसको फिर लिखते हैं अपन सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। पहले डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ। ये स्प्रेडिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल है, स्कैटरिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है। जिंक ये सॉरी पीबी, लेड की ईंट है। इसमें बैरियम में क्या है? क्या लिखा है इन्होंने आपको बुक में? क्या लिखा है उन्होंने? बिस्मित रखा है, BI है ना? क्या कुछ नंबर लिखा हुआ है इसके आगे, मास वगैरह? बिस्मित, रेडियो एक्टिव, BI, ठीक है, लिख देना। रेडियो एक्टिव BI लिख दो। नहीं, मत इतना याद नहीं करना आपने। रेडियो एक्टिव B1 BI, रेडियो एक्टिव बिस्मिथ BI, ठीक है। एक मेटल सिंपल एक पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। यहां लिख देना अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल। अपने कोचिंग का नाम भी अल्फा ही तो है। अल्फा इज ए पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा इज ए that create positive energy inside you, not negative, positive। कोयले को अपने को हीरा बनाना है, हीरे को हीरा नहीं बनाना है, कोयले को हीरा बनाना है। दोनों समरूप होता है। क्या बोलते हैं आप इसमें? कोयला और हीरा अपरूप है, ग्रेफाइट भी, 3 है ना। देखो भाई, सबसे पहले गन, एक गन है जो अल्फा पार्टिकल फायर कर रही है। किसमें फायर कर रही है? गन के अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव बिस्मिथ, रेडियो एक्टिव बिस्मिथ, BI है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है वो क्या एमिट करेगा? अल्फा मिलेगा वहां, तो क्या फायर कर रहा है? अल्फा। अब इनको एक बीम की फॉर्म में लाने के लिए अपने एक शेप मेटल रखते हैं, मेटल जो इनको एक बीम की फॉर्म में लाता है। कौन सा मेटल है ये? पीपी, लेड का ईंटें हैं, लेड की ईंटें हैं, ब्रिक्स ऑफ लेड, ब्रिक्स ऑफ लेड।
देन वो एक शार्प बीम बनता है। बीम कहां जा रहा है? गोल्डन शीट पे। कहां जा रहा है? स्वर्ण पन्नी पे जा रहा है। वहां क्या हो रहा है? स्कैटरिंग। क्या हो रही है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग को स्टडी करने के लिए क्या लगाया आपने? स्क्रीन। क्या लगाई? स्क्रीन पे किसका लेपन किया? जिंक सल्फेट का। क्यों किया? ताकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल से कोलाइड करता है, टक्कर करता है, वो स्पार्क क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? स्पार्क, चमक क्रिएट करता है वो। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको अल्फा पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए जिंक सल्फेट की परत लगाते हैं। ठीक है, कंप्लीट डायग्राम क्लियर बना दिया आपने? लिखो चित्र में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का, चित्र में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रायोगिक सेट प्रदर्शित है। प्रैक्टिकल सेट ऑफ रदरफोर्ड atomic model is present in diagram. The practical set of Rutherford atomic model is present in diagram. इसमें एक गन होती है जो अल्फा कण उत्सर्जित करती है। अ गन emit अल्फा पार्टिकल। गन एमिट अल्फा पार्टिकल। इसमें एक गन होती है जो अल्फा कण को उत्सर्जित करती है। किसको एमिट कर रही है? वो अल्फा पार्टिकल को। कल अपने 2 दिन पहले एक चीज और पढ़ी थी, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। वहां कौन से पार्टिकल थे? इलेक्ट्रॉन्स। सामने क्या था? इलेक्ट्रॉन्स कहां गिरा रहे थे अपन? निकल क्रिस्टल पे थे। और एंगल कितना आ रहा था डिफ्रैक्शन का? 50 डिग्री। कितने वोल्ट पे एक्सीलरेट किया? तो 54। ध्यान है, वेवलेंथ सेम आ रही थी दोनों की। क्या आ रही थी? सेम। डेविसन जर्मन अलग है, ये रदरफोर्ड है। कौन है ये? रदरफोर्ड। कौन सी बीम है? अल्फा पार्टिकल। कौन सी पार्टिकल? अल्फा। लिखें अल्फा कणों को संरेखित करने के लिए लेड की ईंटों से गुजारते हैं। अल्फा कणों को संरेखित करने के लिए लेड की ईंटों से गुजारते हैं। We pass alpha particle to make beam of alpha particle. We pass alpha particle to make beam. Beam होता है ना, beam बिल्कुल sharp beam. Beam of alpha particle from PB bricks. PB bricks. कौन सी bricks? किसकी बनी हुई है? लेड की। लेड ब्रिक्स लिखो आप। लेड ब्रिक्स कहां से गुजारते हैं अपन? लेड ब्रिक्स से गुजारते हैं। मतलब एक सिस्टम है जो शार्प करता है उनको। क्या करता है? शार्प। क्या करता है? शार्प। लेड ब्रिक्स से उनको गुजारते हैं। किसको गुजारते हैं? अल्फा पार्टिकल्स को। ताकि क्या बनता है? बीम। क्या बनता है? बीम बन गया। लिखो अगला हिंदी में। अल्फा कणों को क्या लिखा आपने? संरेखित करने के लिए लेड की ईंटों से गुजारते हैं। अल्फा कणों को संरेखित करने के लिए लेड की ईंटों से गुजारते हैं। इंग्लिश में लिख दिया आपने? सुनने? ठीक है, अगला लिखो। अल्फा कण पतली स्वर्ण पन्नी पर प्रकीर्णन करते हैं। अल्फा कण पतली स्वर्ण पन्नी पर प्रकीर्णन करते हैं। स्कैटरिंग विल अकर एट थीन गोल्डन शीट। अल्फा कण पतली स्वर्ण पन्नी पर प्रकीर्णन करते हैं। अल्फा पार्टिकल, या सिंपल लिखो स्कैटरिंग विल अकर एट गोल्डन शीट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। किसका स्कैटरिंग होगा? यहां पे किसका स्कैटरिंग हो रहा है? अल्फा कणों का। किसका हो रहा है? लिखो स्वर्ण पन्नी की मोटाई 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर होती है। द थिकनेस ऑफ गोल्डन शीट इज 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। थिकनेस कितनी होती है भाई? हाँ, अच्छा इसको माइक्रो बता सकते हो मुझे? माइक्रो में कितना होगा ये? माइक्रो मतलब कितना? माइक्रो
10 का इंटू करो, 10 का भाग दो, 10 का इंटू करेंगे अपन, माइनस कितना माइक्रो 0.21 आएगा ना, या सॉरी, हाँ वैल्यू और छोटी हो जाएगी ना, 0.21 आएगी भैया, 0.21 माइक्रोमीटर कह सकते हैं, या सिंपल 0.2, या सिंपल क्या कह सकते हैं इसको, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, अप्रॉक्स क्या कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ गया, मान लो रदरफोर्ड के प्रयोग में गोल्डन शीट कितनी थिकनेस की होती है, थिकनेस क्या होती है 0.2 माइक्रोमीटर, कितनी होती है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, या 0.21 लिखा हुआ आ सकता है, 0.21, ठीक है, माइक्रोमीटर। अब लिखो अगला पॉइंट, अल्फा कण को समसूचित, ऐसे लिखना, वर्ड है ये पूरा हिंदी वर्ड है, समसूचित यानी डिटेक्ट, अल्फा कण को समसूचित करने के लिए जिंक सल्फेट का पर्दा लगाते हैं। स्क्रीन इज लेफ्ट, स्क्रीन इज लेफ्ट, लैपिंग कर रहे हैं ऊपर, किसी लैपिंग कर रहे हैं, जिंक सल्फेट की, स्क्रीन इज लेफ्ट बाय स्क्रीन इज लेफ्ट बाय जिंक सल्फेट टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल। इस स्क्रीन पर किसका लेपन करते हैं, जिंक सल्फेट का, क्यों करते हैं, अल्फा पार्टिकल की पहचान करने के लिए। हिंदी शब्द क्या है इसका, समसूचित, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिंदी वर्ड है, प्योर, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए, किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगला लिखो, अब लिखो रिजल्ट, क्या लिखोगे, रिजल्ट्स, निष्कर्ष, क्या लिखेंगे, निष्कर्ष, कि क्या भाई साहब ये प्रैक्टिकल था, अब क्या क्या इसमें कंक्लूजन आया, क्या क्या रिजल्ट आए, उनकी बात कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट था, सुनना अच्छे से, एक उन्होंने ड्रॉ किया कि एटम ऐसा होगा, सुनना, सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, क्या होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, कैसा पॉजिटिव है, सेंटर बहुत छोटा सा भाग है ये, मतलब एक फुटबॉल का मैदान और सेंटर में एक फुटबॉल रखा हुआ है, कंपेयर करो साइज को, एक फुटबॉल का मैदान कितना बड़ा होता है और फुटबॉल कितना छोटा होता है, मतलब उतना सा नाभिक है, उतना बड़ा एटम है, उतना बड़ा क्या है, एटम, तो इतना बड़ा एटम है, नाभिक इतना सा आकार का है, और कैसा चार्ज होगा वहां पे, पॉजिटिव, कैसा होगा, थॉमसन ने क्या कहा था, पॉजिटिव पूरे एटम में होता है, बात को कैंसिल कर दिया उन्होंने कि नहीं, पॉजिटिव कहां होता है, केवल सेंटर पे, और नाम क्या दिया उसको, न्यूक्लियस, क्या नाम दिया, और एक बात और कही उन्होंने, मैक्सिमम मास क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी एटम तो होलो होता है, होलो खोखला होता है, कैसा होता है, खोखला। तो जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे यहाँ पे देखो, ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव है, अल्फा कैसा है, पॉजिटिव, अब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव के पास में, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, पढ़ा आपने, रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन, क्या होता है, रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, अगर समान चार्ज है क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो जैसे इनका पाथ ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ट, ये डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा आएगा जो वापस इसी बात पे आएगा, मतलब एक जना ऐसे टकरा के रिपल्सन होगा, सामने गया सीधा, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 8000 में से एक पार्टिकल वापस इस एंगल पे आ रहा है, इसी एंगल पे 180 एंगल पे, बाकी सब क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, स्कैटरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है उनका, स्कैटरिंग। तो एक डायग्राम और बना दो आप, ये डायग्राम बना दो, ये एटम का डायग्राम है, किसका डायग्राम है, एटम का। निष्कर्ष में ये डायग्राम बनाओ, निष्कर्ष में ये डायग्राम बनाओ भैया, रिजल्ट के अंदर, निष्कर्ष में डायग्राम बनाओ भैया जल्दी से, स्फीयर बनाओ, सेंटर में न्यूक्लियस बनाओ, इनका पथ बनाओ, ये किसका पाथ है, अल्फा पार्टिकल का, किसका है, अल्फा पार्टिकल का पाथ है, किसका पाथ है, एग्जाम में आ सकता है, ड्रॉ द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ड्रॉ द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब सिंपल ये, सिंपल ये, कि कैसा पथ बनेगा अल्फा कणों का, ऐसा होगा, ठीक है, लिखो, डायग्राम बना दिया आपने, इसमें 3-4 पॉइंट अपन लिखने वाले हैं,
3-4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लिखें, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो। पहला पॉइंट लिखो, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है, क्योंकि होलो है तभी सब जा रहे हैं इधर से पास हो रहे हैं, है ना। सेकंड पॉइंट लिखो, धन आवेश नाभिक के केंद्र में स्थित होता है। धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। पॉजिटिव चार्ज इज एट सेंटर ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्ज इज एट सेंटर ऑफ एटम। धन आवेश कहां होता है भाई? केंद्र में। कहां होता है? केंद्र में। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, इसे नाभिक कहा गया। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जहां पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कहा उन्होंने? नया वर्ड आ गया, न्यूक्लियस। मतलब उससे पहले न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। थॉमसन मॉडल में देखो, आपने बात की इसने? थॉमसन मॉडल में कहीं पर भी न्यूक्लियस की बात नहीं हुई थी। इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है कि यहां क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा? नाभिक। क्या होगा? तो नाभिक का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड। सिंपल सी बात है, उन्होंने बताया सबसे पहले कि यहां क्या होगा? न्यूक्लियस। चार्ज कैसा होगा उस पे? पॉजिटिव। कैसा होगा? एक पॉइंट और लिखो उसमें, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। मैक्सिमम मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। मैक्सिमम मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मास भी कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। चार्ज भी कहां होता है? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कौन सा? पॉजिटिव। अगला लिखो, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? अब सुनना अच्छे से, बात आपने कर दी पॉजिटिव चार्ज की। किसी कर दी? तो आप एक बात बता रहे कि ये क्या न्यूट्रल है? क्या है ये? तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तभी होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगा? जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? अब नेगेटिव की जो बात की इन्होंने, वो इंपॉर्टेंट बात है, सुनना अच्छे से। उन्होंने क्या कहा? जो नेगेटिव चार्ज होता है, सुनना अच्छे से, ये पॉजिटिव सेंटर में, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो इसके चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन सी ऑर्बिट के अंदर? सर्कुलर ऑर्बिट। वर्ड ध्यान रखना, वृत्ताकार कक्षा। कौन सी कक्षा? वृत्ताकार कक्षा, सर्कुलर ऑर्बिट। लिखो, पॉइंट लिखो, इंपोर्टेंट स्टार मार्क लिखना इस पॉइंट को। रदरफोर्ड ने पहली बार बताया था ऐसा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और कक्षा का नाम भी दे दिया। कौन सी ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट। लिखें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। कैसी ऑर्बिट है भैया इसकी? सर्कुलर। इलिप्टिकल नहीं है, सर्कुलर है। आपने देखा होगा इलिप्स, कई बार देखा होगा आपने, फोटो वगैरह देखा होंगे, एटम ऐसा आता है कुछ, ये पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है, ऐसे पद लिखे होते हैं, ऐसे। सर्कल नहीं होता है, सर्कल नहीं है, इलिप्स है। ये क्या है? रियल में इलिप्स होता है पथ, लेकिन उन्होंने क्या बताया था? सर्कल। क्या बताया था? नए आदमी थे बेचारा, इतनी बात बताई, बहुत बड़ी बात थी वो, अपने आप में बड़ी बात थी ये कि सारा चार्ज कहां है? सेंटर पे।
कहाँ है? सेंटर पे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसके चारों चक्कर मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर मार रहे हैं। ठीक है, देखो अब आपने देखा है, सुनना अच्छे से, इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है वो। कौन से दो पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सुनना अच्छे से, केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी आपकी पूरी। एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियन। क्या होते हैं? न्यूक्लियन, हिंदी में न्यूक्लियन बोलते हैं इनको। दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है? प्लस ई के बराबर। प्लस ई के बराबर। किसके बराबर? मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है चार्ज किसका? प्रोटॉन का। किसका होता है? प्लस ई के बराबर। किसके बराबर? अब सुनना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? परमाणु क्रमांक। आपने केमिस्ट्री में क्या तय कर रखा है? एटॉमिक नंबर को तय किया आपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ, भाई साहब एक एटम देखा आपने, उसमें कितने प्रोटॉन है? 5। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 5। दूसरे को देखा आपने, कितने प्रोटॉन है? 10, एटॉमिक नंबर 10। मतलब एटॉमिक नंबर जो तय किया आपने वो किसके आधार पर तय किया? प्रोटॉन की संख्या के आधार पे। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को आप चेंज नहीं कर पाते हो। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं बाहर आराम से, लेकिन प्रोटॉन को छेड़ सेंटर में बेटा वैसा मंत्री है, ये कैबिनेट मंत्री है। कौन सा मंत्री है? उसको हटा नहीं सकते एकदम। बाकी विधायक वगैरह तो अपन चेंज कर सकते हैं, मंत्री साहब को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सेंटर में बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ वो? सेंटर में। राजा का बिल्कुल राइट हैंड है वो, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते अपन। तो प्रोटॉन फिक्स रहते हैं। प्रोटॉन ही एटम की पहचान है। प्रोटॉन ही एटम की, देखना हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन कितना होता है? कितना होता है प्रोटॉन? पक्का? क्या ऐसा कोई एटम हो सकता है जिसमें प्रोटॉन नहीं हो? नहीं हो सकता है। न्यूट्रॉन नहीं है चलेगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन फिर भी जिंदा है वो, फिर भी ओनली नेचर का एक ही एटम ऐसा है जो जिंदा है विदाउट न्यूट्रॉन। कौन है? हाइड्रोजन। और दुनिया का भविष्य का एनर्जी है सबसे बड़ा। सन की एनर्जी, सन जो आ रहा है वो भी हाइड्रोजन से बन रही है, पढ़ेंगे सारा। तो बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है हाइड्रोजन। भविष्य का फ्यूल है अपना, भविष्य का। आज जो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं अपन, फ्यूचर में बात होगी हाइड्रोजन की। किसकी होगी? जल्द आने वाले सालों में, 5-10 सालों में कारें आ जाएगी हाइड्रोजन फ्यूल वाली। कौन सी फ्यूल वाली? पेट्रोल मार्केट से बाहर, पेट्रोल से बाहर हो जाएगा आने वाले 10 सालों में। देखना आप इंडिया के अंदर सब जगह हो जाएगा ये हाइड्रोजन फ्यूल। काम हो रहा है, इससे बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो बात कर रहे थे अपन, जो एटॉमिक नंबर है वो किसको दिखाता है? प्रोटॉन की संख्या। तो सुनना, अरे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बता रहा हूं मैं, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आवेश। क्या लिखूंगा मैं? देखो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस ई होता है ना, प्लस ई। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? जेड। तो प्लस जेड लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? हमेशा क्यों लिखते हैं इसको? नाभिक का आवेश क्या लिखते हैं? प्लस जेड ही। क्या लिखते हैं? जेड मतलब प्रोटॉन की संख्या या सिंपल परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लेकिन पॉजिटिव होता है, कैसा होता है ये? पॉजिटिव। लिखो यहां पे, लिखो ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। इसमें रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आर। कितनी रेडियस है? आर। और वेलोसिटी कितनी है इसकी? वी। कितनी है? स्पीड मान लो, स्पीड कितनी है? वी। वी स्पीड से आर त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है इसके आवेश की। कितना आवेश होगा इसमें? प्लस जेडी। क्या होगा? प्लस जेडी। किस पे आवेश होगा? नाभिक पे। कैसे लिखा मैंने, समझ में आया आपको क्वेश्चन? नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या का मतलब जेड। और आवेश कितना होता है? प्लस ई। कितना होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड अगर हैं, एक पे ई आवेश है, टोटल कितना होगा? जेड इंटू ई। जेड इंटू ई, ये संख्या है, ये संख्या है। ठीक है, अब लिखो, वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से संतुलित होता है। वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, हिंदी में लिखना पूरा, फिर लिखवा इंग्लिश में। वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से संतुलित होता है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कूलाम फोर्स। सेंट्रीपिटल बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कूलाम फोर्स फॉर
सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलॉम बल से संतुलित होता है। एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, किसी चीज को आपको घुमाना है अगर, तो उसके सेंटर की ओर लगाना पड़ेगा फोर्स। एक पत्थर को आप रस्सी से बांधो, जब तक वो पत्थर रस्सी से बंधा हुआ तब तक गोल घूमेगा। वो रस्सी काट ली आपने तो क्या घूमेगा? वो नहीं घूमेगा। मतलब सेंटर की ओर फोर्स लगना चाहिए, सेंटर की ओर लगना चाहिए फोर्स। अब जो सेंटर की ओर फोर्स चाहिए वो कितना होना चाहिए पता आपको? mv स्क्वायर बटे आर, 11वीं में पढ़ा होगा आपने, mv स्क्वायर बटे आर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mv स्क्वायर बटे आर। अब ये फोर्स जो है वो किससे बैलेंस करेगा? कूलॉम फोर्स से। किसे करेगा? कूलॉम। के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 कितना हो गया? ZE, Q2 कितना हो गया? E अपॉन क्या डिस्टेंस क्या है? R, बस कूलॉम फोर्स। बात समझे? ये क्या अभिकेंद्री बल है? क्या है ये मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका है? क्योंकि चक्कर कौन मार रहा है? इलेक्ट्रॉन मार रहा है ना भाई। नाभिक तो बैठा है इधर, चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? m। v क्या है? इसकी स्पीड है। r क्या है? इसकी रेडियस। कौन सी रेडियस में चक्कर लगा रहा है वो? mv स्क्वायर बटे r इसका अभिकेंद्री बल है। कौन सा बल है? ये बल जो मिलेगा इसको कहां से मिलेगा? कूलॉम फोर्स से। किसे मिलेगा? ऐसा ही होता है ग्रहों के अंदर। यहां सन है, यहां प्लेनेट है, और ये जो फोर्स मिलता है अपने को वो मिलता है ग्रेविटेशनल से। कहां से मिलता है? जी m1 m2 अपन r स्क्वायर लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं? जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। यहां क्या लिखते हैं? के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। के Q1 Q2 अपन, बहुत ही सिमिलर फॉर्मूला है। ठीक है। Q1 कितना है? नाभिक का आवेश ZE। Q2 कितना है? E। ठीक है, वैल्यू लिखो आप, जल्दी से लिखो। mv स्क्वायर बटे r बराबर के ZE स्क्वायर बटे r स्क्वायर। एक इक्वेशन दी भैया ने, किसने? रदरफोर्ड ने। ये इक्वेशन, इसके आगे कुछ नहीं कह पाए वो। लेकिन ये बात कहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब इलेक्ट्रॉन तरबूज के लिए बात कर रहे थे वहां पे, तरबूज से कहां गए अपन? कि यहां पे आ गए, इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा भाई। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी है। ठीक है। अब बात सुनना अच्छे से। और इसमें एक पॉइंट लिखना हम भूल गए थे, अपन ये लिखना भूल गए कि लगभग 8,000 कितने लिखे आपने संख्या? 8 लिखे ना? 20,000 भी लिखा होता किसी किताब में। अपनी बुक 8,000 लिख रही है, एनसीईआरटी कितने लग रही है? 8,000 लिखा है। आपकी जो बुक लिख रही है वो लिख लो। तो 8,000 में से एक पार्टिकल क्या होता है? पुनः लौट के वापस आ जाता है, 180 डिग्री पे लौट के आता है। कितने डिग्री में? एक पॉइंट अपने को पहले लिखना था। ये क्या लिखना था? फर्स्ट में लिखना था। फर्स्ट में एक पॉइंट लिखना था आपको निष्कर्ष में कि लगभग 8,000 अल्फा कणों में से एक कण 180 डिग्री कोण पर घूमकर पुनः लौट आता है। पुनः एक पॉइंट लिख दो आप, अलग से लिख दो, कोई बात नहीं, लिख दो। फर्स्ट पॉइंट ये लिख दो अपना, जो आपने रिजल्ट लिखे थे ना उसमें पहला पॉइंट अपने को क्या लिखना था? लगभग 8,000 अल्फा कणों में, लगभग 8,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर लौट आता है। लगभग 8,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण, 8,000 में एक ढूंढना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। ये 8,000 में से एक ढूंढ लिया वो बड़ी बात है अपने आप में। 8,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के एंगल पे लौट आता है। क्या लिखोगे इंग्लिश में? अप्रोक्सीमेटली अ सिंगल अल्फा पार्टिकल विल रिटर्न एट एंगल 180 डिग्री इन 8,000 अल्फा पार्टिकल्स। हिंदी लिखो, लिखा हिंदी में? लगभग 8,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पे लौट आता है। 8,000 में से एक को ढूंढना मुश्किल था, काम कर दिया उन्होंने। 20,000 भी लिखा होता है किसी बुक में तो। ठीक है। अ सिंगल अल्फा पार्टिकल रिटर्न, अ सिंगल अल्फा पार्टिकल रिटर्न एट एंगल 180 डिग्री, एट एंगल 180 डिग्री ऑफ
8000 अल्फा पार्टिकल्स ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स। जो आपने 8000 फेंके यहां से, उनमें से एक गोला वापस आ रहा है। 8000 में से एक वापस आ रहा है, ठीक है। उसकी भी आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने, उसको भी आइडेंटिफाई, चलता है वाली बात नहीं की उन्होंने कि चलता है, क्या फर्क पड़ता है, उस एक से ही पता लगा दिया सारा। 8000 में एक्यूरेसी देखो आप, 8000 में से एक ने गड़बड़ की, उसके आधार पर सारी थ्योरी बना दी सारी, वरना अपन अनदेखी कर लेते हैं, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। अपने टेक्निक कैसे होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ऐसे होता है। साइकोलॉजी ऐसी होती है, इंडियन की साइकोलॉजी ऐसी है, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो वैसी वाली बात है, ठीक है। रिजल्ट क्लियर हो गए आपके सारे। फर्स्ट रिजल्ट, एटम गोल है, एटम खोखला है, सारा मास सेंटर पे है, सारा पॉजिटिव चार्ज भी कहां है, सेंटर पे है। नाम क्या दिया उसको, न्यूक्लियस। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया, खोज किसने की, रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, कौन सी कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में। अभी केंद्रीय बल कहां से मिलता है उनको, कूलॉम फोर्स से। इक्वेशन ये आ गई पूरी कंप्लीट। लिख देना यहां पर, यहां जेड क्या है, जेड क्या है, हाँ लिख देना यहां जेड प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड इज नंबर ऑफ, लिख देना प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। अब जो प्रश्न आता है बार बार, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो बोर्ड में, मॉडल नहीं पूछता है, इसकी कमियां पूछता है। क्या पूछता है, बहुत सारी बातें बताई भैया, उसको नहीं पूछेगा वो, क्या नहीं बताया इसने, पूछते वो है, क्या पूछते हैं, कमियां निकालना लोगों की बात है। हर इंसान के अंदर क्या निकालते लोग, कमियां। अच्छाई है क्या, वो नहीं देखते हैं आपकी, कमियों का पहले देखते हैं फर्स्ट है, इसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, हजार बात कर देंगे फर्स्ट है, लेकिन क्या क्या अच्छाई है उसके अंदर, वो बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिखें रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। टाइम क्या हो रहा है अपना 8:35, चलो ठीक है। कल का टाइम रहेगा शार्प 7:30, 7:30 बजते ही अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे 7:30। आज अपने क्लास स्टार्ट की लगभग 7:40-50 पे, नहीं छोड़ते हैं वहां पे, तो अभी 5 मिनट बैठ लो, क्या है, पढ़ लो पूरा। कौन सी क्लास है अभी, और 8:30 से 9:30, ठीक है चलो कोई बात नहीं।